हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जागीर और आज हम हैं एक नई वीडियो के साथ में जो कि है सिस्ट रिमूवल। सिस्ट बेसिकली कुछ कलेक्शन होता है और सिस्टिक कलेक्शंस होते हैं और वो आपका हल्का सा स्किन में उभार देती है, उसका हम सिस्ट बोलते हैं। ये जो फोटोग्राफ है बेसिकली एक सिस्ट का फोटोग्राफ है और किस किस तरह के सिस्ट हो सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है इस वीडियो में जानेंगे और साथ में मैं बताऊँगा कि सिस्ट का रिमूवल कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप लाइव आज देखोगे मेरे साथ में। सो फेशियल जो सिस्ट होती है बेसिकली वो होती है ऑयल्स का कुछ कलेक्शन होता है जो हमारी स्किन में होता है। ऑयल ग्लैंड होती है हमारी स्किन की लिटिल बिट थोड़ी डीप होती है और उसकी अपनी एक ओपनिंग होती है। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली ये ऑयल ग्लैंड का फोटोग्राफ है जो बेसिकली हेयर का जो कह सकते हैं कि जो उसके आसपास होती है, हेयर का जो ओपनिंग होता है उसके आसपास इसकी ओपनिंग होती है और अपना जो है सीबम जो ऑयल है वो इस एरिया पे सिक्रेट करती है। कभी कभार होता क्या कि हमारे स्किन के ऊपर ऑयल सिक्रेट हो नहीं पाता है प्रॉपरली, या फिर कह सकते हैं कि ऑयल ग्लैंड की जो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से आपका ऑयल या सीबम हमारे स्किन के अंदर कलेक्ट हो जाता है और फाइनली वो आपके सिस्ट बनाता है, राइट। तो सिस्ट ऐसे तो कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर बड़ी होगी तो डेफिनेटली आपके फेशियल पार्ट होता है दिखने में कुछ अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है, गांठ जैसी दिखेगी आपको। एंड सेकंड पार्ट होता है कि अगर बाय चांस उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद में हल्का सा रेडनेस हो सकता है और उसके बाद में ये ज़्यादा स्वेलन करके हीटअप हो सकती है वहाँ पर, ओके, और आपको ज़्यादा स्कार बना सकती है। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली ये एक सिस्ट है जिसमें इन्फेक्शन हो चुका है, उसका फोटोग्राफ है। तो उसको अर्ली स्टेज पे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो स्किन पर अगर सिस्ट नहीं बने उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अच्छे से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जो कि आपके ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करता है, या फिर वही ट्रीटमेंट जो आपके पिंपल्स के लिए होता है। आज का कौन सा केस है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे, ये भी दिखाऊँगा। तो ये देख पा रहे हैं, इन कम क्लोजर। तो ये एक छोटा सा सिस्ट है जो कि आँख के ऊपर की ओर है आपका, ओके, यू कैन सी लेफ्ट साइड थोड़ा सा। तो इसको हम रिमूव करने जा रहे हैं और हमारे साथ में मिस्टर गोविंदा है। गोविंदा कंफर्टेबल, राइट। तो सबसे पहले इस एरिया पे नमिंग करेंगे। नमिंग करने के बाद में हमने इस पर ऑलरेडी क्रीम लगा लिया था और उसके बाद हम इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन के बाद हम इसको रिमूव करने वाले हैं, राइट। और कभी कभी क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर आँख के पास में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। सो नो नीड टू वरी, ये आँख से काफ़ी दूर है, ओके, हमें स्किन पे वर्क करना है एंड दिस इज़ वेरी सिंपल सर्जरी एंड ईजिली ये हो सकती है, राइट। अभी शुरू करते हैं इसको। अगर आइज़ के आसपास कोई सर्जरी होती है तो डेफिनेटली उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा स्वेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ओके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपका कोई वर्क है तो डेफिनेटली ये सर्जरी आइज़ के आसपास की सर्जरी होती है, वो आपके पास में 7 to 10 डेज़ का टाइम होना चाहिए उसको अच्छे से रिकवर करने के लिए, राइट। और दूसरी बात है जब हम सिस्ट रिमूव करते हैं तो सिस्ट बेसिकली एक कह सकते हैं हल्का सा शेक होता है, ओके। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं हल्का सा एक शेक है और इसी शेक के अंदर आपका कह सकते हैं कि आपका ये जो सीबम होता है। तो सर्जरी में ये सबसे देखने वाली बात होती है कि हम शेक को रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम इस सिस्ट को शेक के साथ रिमूव करेंगे। ओके, सो वी हैव फिनिश द सर्जरी और हमने सिस्ट रिमूव कर लिया है शेक के साथ में। और जस्ट आफ्टर सर्जरी कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमने इससे सूचर भी लगा लिए हैं एंड हम देख पा रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सूचर है और वो लाइन इस हिसाब से लगाई है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा विजिबल नहीं हो, ठीक है। इस तरह से इसके सूचर लगाए हैं।
सो गोविंदा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कंफर्टेबल? ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ था? नथिंग। सो ही वाज वेरी कूल गाय। इसके रिजल्ट्स मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।